जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हमने पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को हमने देखे चुके थे। उत्तर में मादा तक, दक्षिण में देखा जाए तो महाराष्ट्र की नर्मदा घाटी तक और पश्चिम में सुक्कागिंडोर और पूर्व में आलमगीरपुर तक इसकी विस्तार थी, जो हमने देख चुके थे। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में प्रयास किया गया। उन्होंने उनकी जानकारी नहीं प्राप्त की, लेकिन पहली बार जो खोजने का जो प्रयास किए थे तो चार्ल्स मेसन ही थे। और हड़प्पाई शब्द देने वाला जो व्यक्ति है वो थे सर जॉन मार्शल, जो 1924 में दिए थे। उनके नेतृत्व में दो व्यक्ति थे, एक दयाराम साहनी जिनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया, और दूसरे थे राखाल दास बनर्जी जिनके द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। तो आज मैं इसी टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे प्राप्त सामग्री, यानी कि हम लोग इस क्लास में ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी साइट है उन सभी साइटों को बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें हमारी पहली साइट है जो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हमारे दो भारतीय उत्खननकर्ता थे, जिनका नाम है दयाराम साहनी, जो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यह देखा जाए तो वर्तमान में पंजाब के पाकिस्तान के शाहीनबाग जिला में स्थित है। पंजाब के पाकिस्तान के शाहीनबाग जिला में स्थित है, जो रावी नदी के वायु तट पर स्थित है। जो किस तट पर स्थित है तो रावी नदी के वायु तट पर। क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर। कौन सी क्षेत्र में स्थित है, तो पंजाब के शाहीनबाग वाली क्षेत्र में। इसका उल्लेख करता थे चार्ल्स मेसन, जो 1826 में इसके उल्लेख किए थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने 1853 से 1856 में इसका सर्वेक्षण कर पाते हैं। तो उसमें दौरा पे निकले हुए थे, लेकिन इनके महत्व को सही रूप से नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए। और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज कर दी जाती है। जो बताया जाता है कि भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रथम जो स्थल है वो है हड़प्पा। और हड़प्पा को शब्द देने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम था सर जॉन मार्शल के द्वारा ये शब्द दिया गया था। तो चलिए हमने स्थिति को पढ़ ली। कहता कि प्राप्त सामग्री, कि हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला, हड़प्पा सभ्यता से हमें कौन कौन सी साक्ष्य के रूप में मिला है, तो चलिए हम उसके बारे में भी जानते हैं। हड़प्पा से एक मूर्ति में योनि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। देखिए हड़प्पा में एक मूर्ति मिला है जिनके योनि से एक पेड़ पौधे निकलते हुए दिखाई देता है। इससे प्रमाण होती है कि वो कहा गया कि वो उर्वरा देवी के रूप में या तो मातृ देवी के रूप में। क्वेश्चन ये भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या तो हड़प्पा सभ्यता की जो समाज थी जो मातृसत्तात्मक था, क्योंकि इस समय उर्वरा देवी और मातृ देवी जैसे देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुए हैं, सोने की मनका वाली हार मिली है, और एक कब्र में लकड़ी का ताबूत प्राप्त हुआ है। तो ये सब काफी क्वेश्चन भी आए हैं। सबसे ज्यादा भी आए कहा जाए तो योनि से एक पौधा निकलते हुए जो दिखाया गया है, जो मातृ देवी या तो उर्वरा देवी के नाम से जाना जाता है। और यही क्वेश्चन है जो हड़प्पा सभ्यता की जो समाज है जो मातृसत्तात्मक को दर्शाता है। तो चलिए हमारी हड़प्पा खत्म हो गई। सेकंड बात आती है मोहनजोदड़ो, जो सर जॉन मार्शल की नेतृत्व में जो हमारे सेकंड व्यक्ति थे राखाल दास बनर्जी, जो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो प्रांत की खोज किया। और इस सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है, जो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है जो किस नदी पे स्थित है, तो सिंधु नदी पर स्थित है। और सिंध का मतलब होता है मृतकों का टीला। सिंध का मतलब क्या होती है, मृतकों का टीला। क्वेश्चन में भी आता है कि मृतकों के टीला के नाम से कौन जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो। कौन, मोहनजोदड़ो। यहाँ से प्राप्त सामग्री की बात करें तो यहाँ पे पवित्र स्नानागार है,
बृहद अनागार है और पुरोहित आवास का परिवार मिला है। एक सबसे भिवियाई है, कांसे के नृत्य करते हुए नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। एक कांसे की मूर्ति मिला है जो नृत्य करते हुए नर्तकी के रूप में दिखाया गया है। वो भी हमें मातृ सतात्मक को ही बल देती है, एक मात्र देवी की बारे में बताता है। सेकंड हमारा है कि एक मुद्रा में एक देवता और उसके साथ पशुओं की आकृति मिली है। जो वहाँ पे एक मुद्रा मिली है, उस मुद्रा में एक देवता है और उसके पीछे पशुओं की आकृति मिला है। वो कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। उसके बाद एक मुद्रा में 3 बाघों के एक सिर एक साथ दिखाया गया है। तो हमारे मोहनजोदड़ो से संबंधित इतने सारे प्रश्न थे जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। और हमारी जो थर्ड जो हमारी साइट है उसका नाम है चनहुदड़ो। क्या नाम है? चनहुदड़ो, जो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। सिंध प्रांत के 130 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो से स्थित है, जिसका नाम है चनहुदड़ो, जो 1931 ईस्वी में एनसी मजमूदार के द्वारा इसकी खोज किया गया और खुदाई मैके महोदय के द्वारा किया गया। यहाँ से भी प्राप्त साइट है। यहाँ पे चनहुदड़ो में ज्यादातर यदि साइट देखा जाए, ज्यादातर यदि कोई प्राप्त हुआ है तो शिल्पकार के रूप में, कारीगर के रूप में, वस्तुकार के रूप में बहुत सारे यहाँ से वो चीज प्राप्त हुए हैं। जहाँ पे लोग कारखाने पके हुए ईंट बनाने की काम करते हैं। लिपस्टिक का प्रमाण सबसे विविध है कि इस लिपस्टिक का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? तो चनहुदड़ो से। कहाँ से हुआ है? चनहुदड़ो से हुआ है। बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता का प्रमाण ये कहाँ से मिला? चनहुदड़ो से। कोई भी काफी विविध है कि बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता के जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से हमें मिला है? चनहुदड़ो से मिला है। और यहाँ पर एक मुख्य रूप से कारीगर वर्ग ही रहते थे। आगे हम लोग हमारी जो नेक्स्ट साइट है उसका नाम है कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ में स्थित है? राजस्थान में, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में ये स्थित है, जो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका खोज अमलनंदा घोष ने किया था। अमलनंदा घोष के द्वारा किया गया 1953 ईस्वी में। यहाँ कालीबंगा का सबसे यदि इम्पोर्टेंट यदि कोई सामग्री है तो जोते हुए खेत का प्रमाण, हल से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। वो कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से मिली है? कालीबंगा। और सेकंड आती है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की जो चूड़ियाँ का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। और हिरण के हड्डी के साक्ष्य में मिली है कहाँ से? कालीबंगा से मिली है। तो आप लोग को ये सारी बात समझ में आ रही होगी। और घरों में कुआं के साथ मैक्सिमम यदि कोई घरों में देखा जाए तो कुआं मैक्सिमम मिला है, वो भी कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से मिली है। और उन्नत जल प्रबंधन का सूचक, लेकिन यहाँ की जो जल विकास प्रणाली थी जो काफी उन्नत और बृहद स्तर पे थी। उसके बाद हम देखे तो लोथल की बात करते हैं। लोथल जो गुजरात में स्थित है। कहाँ में? गुजरात के भभुआ नदी पर स्थित है। और यहाँ से चावल की साक्ष हमें मिला है। यहाँ से क्या मिली है? चावल की साक्ष मिली है। बाकी इंडो की डॉकयार्ड में मिला है। कहाँ से? लोथल। एक बंदरगाह है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो बंदरगाह के रूप में लोथल को जानते हैं। और बनके बनाने की कारखाना भी हमें लोथल से मिली है। और सेले खड़ी का जो हमें मोहर मिली है लोथल से मिली है। और तांबे की चूड़ियाँ भी हमें क्या से मिली है? लोथल से मिली है। और एक मकान का दरवाजा जो मुख्य सड़क की ओर खुला हुआ दिखाई देता है वो भी कहाँ से मिली है? लोथल से ही मिली है। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सबसे विविध क्वेश्चन है कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिली है? तो अग्निकुंड जो हमें मिली है कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। मानवों को दफनाने का जो साक्ष्य जो कहाँ से मिली है? वो हमें लोथल से मिली है। नहीं सॉरी, ये मोहनजोदड़ो से हमें मिली है। लेकिन मोहनजोदड़ो में मानव के साथ मानवों को दफनाने की हमें साक्ष्य मिली है। तो हमारी इसमें तो हम लोग इतना देख चुके हैं। आगे हम लोग राखीगढ़ी और हम लोग और भी साइट हम लोग बारी से देखेंगे। तो चलिए ठीक है, आज हमारी क्लास नहीं रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं अगले शनिवार को।